Hello बच्चों, let's see the question. Bernoulli's equation ideally applies to non-viscous fluids. Second, fluid must be compressible in Bernoulli's theorem. And third, Bernoulli's equation does not hold for non-steady flow. Which of the following statements is or are correct? बच्चों क्वेश्चन में बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में कुछ हमें बातें बताई गई है यहाँ पर, तो हमें उसकी प्रॉपर्टी कौन सी करेक्ट है ये हमें बताना है बच्चों। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर लिखेंगे कौन सा वाला की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। तो बच्चों की कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा बर्नौलीज थ्योरम और बर्नौलीज इक्वेशन। ये आ जाएगा बर्नौलीज इक्वेशन। अब बच्चों बर्नौलीज इक्वेशन क्या है? तो बर्नौलीज इक्वेशन है बच्चों P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये बच्चों बर्नौलीज इक्वेशन है बच्चों, इसे हम बोल देते हैं यहाँ पर रिजल्ट नंबर 1। अब बच्चों कुछ प्रॉपर्टी हमें स्टडी करनी है या कुछ लिमिटेशन बोलिए, जो भी कहो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल की कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों या कुछ रिक्वायरमेंट्स है बच्चों। क्या रिक्वायरमेंट्स है तो मैं आपको लिख देता हूं बच्चों। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है बच्चों कि जो फ्लूइड यूज होगा यहाँ पर, फ्लूइड मस्ट बी नॉन विस्कस। कैसा होना चाहिए बच्चों? फ्लूइड जो है नॉन विस्कस होना चाहिए, विस्कस नहीं होना चाहिए बच्चों, बिकॉज ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर विस्कस फ्लूइड होगा बच्चों तो वो एनर्जी लॉस करेगा बच्चों। सो याद रखना है नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए ही एप्लीकेबल होगा बच्चों। दूसरी चीज प्रिंसिपल पर इक्वेशन, प्रिंसिपल मस्ट बी applicable for the incompressible fluid। कौन सा फ्लूइड होना चाहिए बच्चों? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड होगा बच्चों तो फ्लक्चुएट्स होगा उसका वैल्यू, तो फ्लूइड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, क्योंकि डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए बच्चों। क्लियर? तो जो फर्स्ट सेंटेंस था बच्चों के नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए, तो ये फर्स्ट वाला करेक्ट है बच्चों, लेकिन सेकंड सेंटेंस में यहाँ पर कंप्रेसिबल फ्लूइड दिया गया है तो ये इनकरेक्ट है बच्चों, बिकॉज अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम फ्लूइड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल। एंड लास्ट वन बच्चों के बर्नौलीज इक्वेशन, दिस इक्वेशन मस्ट बी एप्लीकेबल फॉर द स्ट्रीमलाइंस। किसके लिए एप्लीकेबल है बच्चों? स्ट्रीमलाइंस के लिए, नॉट फॉर द नॉन स्टेडी फ्लो। क्लियर बच्चों? क्योंकि उसमें प्रेशर एंड वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? फ्लक्चुएट होती है। तो थर्ड सेंटेंस में यहाँ पर जो नॉन स्टेडी फ्लो है बच्चों, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है बच्चों, तो ये करेक्ट वाला आंसर है कि वो ओनली स्ट्रीमलाइंस के लिए एप्लीकेबल है। सो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड वाला इनकरेक्ट था बच्चों, फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है बच्चों। सो बच्चों our key concept will lead us to the correct answer, and correct answer is option C 1 and 3. Okay बच्चों, so I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.